हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड इस ट्राइंगल की साइड लेंथ हमारे पास 5 और ये वाली साइड लेंथ हमारे पास 8 है एंड ये वाली साइड लेंथ हमारे पास जो थर्ड साइड लेंथ है ये हमारे पास 7 है। एंड यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एक सेमी सर्कल है और हमें यहाँ पर इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है। हमें यहाँ पर इस सेमी सर्कल का क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इस सेमी सर्कल का जो ये सेंटर है वो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, मैंने इसको मान लिया O। अब मुझे इस सेमी सर्कल का रेडियस निकालना है। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने इस ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया निकाला। इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं यूज करूंगा हीरोन्स फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं ये वाली साइड हमारे पास A है और ये वाली साइड हमारे पास B है एंड ये वाली साइड हमारे पास C है। तो अगर आपको हीरोन्स फार्मूला पता है तो हीरोन्स फार्मूले में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला वैसे होता है हमारे पास एरिया ऑफ, सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ। मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट हमारे पास P है, यानी ये वाला वर्टेक्स P है और ये वाला वर्टेक्स Q है और ये वाला वर्टेक्स R है। तो मैं अगर एरिया ऑफ PQR इस एरिया की बात करूँ तो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस बी एंड S माइनस सी। जहां पर हमारे पास S जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है हमारे पास S इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल की तीनों लेंथ को ऐड कर देता हूं तो हमारे पास पेरीमीटर होता है और हमें सेमी पेरीमीटर की बात करनी है, यानी कि पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा? 5 प्लस 7 प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 एंड 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास एरिया ऑफ पी क्यू आर कितना आ जाएगा? वो आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 10 एंड यहाँ पर क्या है? एस माइनस ए, और एस कितना हमारे पास? 10। अब 10 में से ए माइनस करेंगे यानी 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 5 एंड एस माइनस बी। अब एस कितना है हमारे पास, यानी सेमी पेरीमीटर हमारे पास 10 और बी को माइनस करेंगे कितना आएगा? बी कितना है? 8। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा 2 एंड सेमी पेरीमीटर हमारे पास 10 और 10 में से हम किसको माइनस करेंगे? सी यानी 7 को। तो 10 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा यहाँ पर 3। तो हमारे पास एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 10 है एंड यहाँ पर 5 टू ज़ा 10, तो 10 टाइम्स 10 100 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 टाइम्स 3। एंड आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 टाइम्स 3 को मैं लिख सकता हूँ 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी हमारे पास एरिया ऑफ पी क्यू आर की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब रेडियस की बात करनी है हमें। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर है इस सेंटर से मैंने ये लाइन जो है हमारे पास, ये लाइन टेंजेंट है इस सेमी सर्कल के ऊपर। तो इस सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं कोई नाम दे देता हूँ, कोई लेटर यूज कर लेते और मैं इनको हटा देता हूँ। तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दिया यहाँ पर ई, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मैंने उसको नाम दिया एफ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जाकर टच करती है एंड यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जाकर के क्या करती है? टच करती है, यानी सेंटर से मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया। अब आपको एक थ्योरम पता है कि यदि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है और यहाँ से अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूँ तो ये रेडियस है, और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। या आप ये बोल दीजिए कि टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, और कहाँ पर? उस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये भी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। मैंने P को O से ज्वाइन किया, P को मैंने O से ज्वाइन किया।
अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, आप इन दो ट्रायंगलों को देखिए ध्यान से, पी ओ आर और पी ओ क्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू आर ये बराबर होगा एरिया ऑफ पी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ पी ओ आर। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर तो हमारे पास है ऑलरेडी, वो कितना है 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्या है, ओ ई क्या है हमारे पास आर, इसको रेडियस, ये रेडियस है हमारे पास, और ओ एफ भी कितना है हमारे पास आर। तो अगर मैं एरिया ऑफ पी ओ क्यू की बात करूं, एरिया ऑफ पी ओ क्यू, मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास 5 एंड हाइट कितनी है, वो है हमारे पास आर, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/2, बेस कितना है 5 एंड हाइट कितनी है, हाइट ये वाली, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट कितनी है हमारे पास, रेडियस, प्लस एंड एरिया ऑफ पी ओ आर ये वाला ट्राइंगल। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास 7 एंड 1/2 बेस हमारे पास 7 एंड हाइट कितने हैं यहाँ पर, हाइट है हमारे पास आर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 1/2 कॉमन आ रहा है, 5 इंटू आर 5 आर एंड 7 इंटू आर 7 आर। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 टाइम्स आर एंड डिवाइड बाई 2, इस 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार पे, तो हमारे पास आएगा 6 टाइम्स आर दिस इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड यहाँ पर हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी यहाँ पर 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 6 एंड 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार पे और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार पे, तो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, रेडियस हमारे पास आ रही है आर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स वीडियो आपका पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।